पाकिस्तान एयरफोर्स में मेट ब्रांच में किस तरह से आपको शॉर्ट सर्विस के जरिए कमीशन दिया जाता है, मेट ब्रांच में किस तरह से आप ऑफिसर बनते हो, आपका रैंक क्या होता है, ओहदा सैलरी क्या होता है, किस किस मराहिल से गुजरना है और क्राइटेरिया क्या है। गौर से सुन लीजिएगा आज की वीडियो में, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ बताऊंगा जी। बहुत से कमेंट्स आपके आ रहे थे मेट ब्रांच में पीएफ में किस तरह से हम कमीशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए। आपका जो कद है 5 फीट 4 इंच या 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। पाकिस्तानी मर्द औरत दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल पाकिस्तानी शहरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है तो आपको एक नेशनैलिटी छोड़ना होगी। जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे आपकी इंडक्शन उसी वक्त होगी, आपके ऑर्डर्स उसी वक्त होंगे जब आप पाकिस्तान नेशनल होंगे। दूसरी नेशनैलिटी आपको छोड़ना होगी। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपका शादीशुदा और गैर शादीशुदा होना। हाल बता लॉन्ग कोर्स में जो लड़के अप्लाई करते हैं वो गैर शादीशुदा ही होने चाहिए। उस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, मेट ब्रांच के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, वो भी पड़ी है, उनसे भी फ़ायदा उठा लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको उन वीडियो से भी मिल जाएंगी। क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है लेकिन और मुख्तलिफ चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, तो इसलिए आपने वो वीडियोस भी ज़रूर देखनी है। अच्छा जी, आपकी जो तालीम है फिज़िक्स, मैथ, मेट्रोलॉजी, एमए, एमएससी होनी चाहिए। HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए जी, हायर एजुकेशन कमीशन से। अगर आपने किसी बैरून मुल्क से तालीम हासिल की हुई है या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है जो अब्रॉड में है, तो आपको अपनी डिग्री HEC से अप्रूव करवानी पड़ेगी। आप अप्लाई कर सकते हो। अब जरा गौर से सुन लीजिए कि आपको किन किन मराहिल से गुजरना होगा। एकेडमिक्स का आपका टेस्ट होगा जी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। एकेडमिक्स का आपका टेस्ट होगा 100 नंबर का MCQ का, उसमें आपने क्लियर होना है, तब आप अगले मरहले में जाओगे। अगले मरहले में आपका होगा जी इब्तदाई मेडिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इब्तदाई मेडिकल हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो गया, उसमें आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, पास हो गया। देन आपकी जो लिस्ट है वो चली जाएगी एयर हेडक्वार्टर में। एयर हेडक्वार्टर में लिस्ट जाएगी, वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जितने भी सेंटर हैं उन सब के फिर से डाटाज कलेक्ट होंगे और आपका बवासीर, हेपाटाइटिस, ABCD, तमाम HIV, हर चीज़ दोबारा से एक मेडिकल होगा, हर चीज़ क्लियर होगी। वो चीज़ क्लियर आपने कर ली, फिर आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हो के आप लोग जो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ पाकिस्तान एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स से मुख्तलिफ लोग मेट ब्रांच में अप्लाई किए हुए सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप लोगों की एक लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट चली जाएगी आपकी एयर हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, चकलाला। एयर हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, चकलाला में वो सारी की सारी फरिश्तें आपकी चली जाएंगी। वहाँ से फरिश्तें वापस आएंगी, आप लोगों के फाइनल वाइवा इंटरव्यूज़ होंगे। उन फाइनल इंटरव्यू के बाद जो लोग सिलेक्ट हो गए उन सब लोगों को कंबाइंड मेडिकल बोर्ड में भिजवाया जाएगा। कंबाइंड मेडिकल बोर्ड में कराची से आपका एक एडिशनल टेस्ट होगा मेडिकल का, उसमें आपने क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, देन आपको ISSB के लिए भेजा जाएगा। ISSB में आपने पास कर लिया, आप ISSB क्लियर हो गए। ISSB के ऊपर भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आपने क्वालिफाई कर लिया। डे वाइज, दिन वाइज मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं, वो वीडियोस गौर से देख लीजिएगा, उनसे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, डे 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होनी है, ISSB में आपने कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, किस किस दिन में आपका रवैया क्या होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है। उन चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन करने का, यहाँ पे बयान करने का कोई मकसद नहीं है। उसके बाद जी आपने ISSB क्लियर कर लिया, फिर आपकी फाइनल लिस्टें आपकी चली गई एयर हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, चकलाला में, वहाँ पे आपकी अप्रूवल हो गई। फिर आप लोगों को बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग करोगे आप 6 मंथ या 24 हफ्ते, 24 वीक्स या 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में पोस्टिंग्स दी जाएंगी। मुख्तलिफ एयर बेस पे, मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स पे आपको कमीशन दिया जाएगा और आपको फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे डायरेक्ट कमीशन दिया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स में। इस तरह से आप मेट ब्रांच में अप्लाई करके आप कमीशन ले सकते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए से। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी शॉर्ट होती है, इसमें आपका ISSB का क्राइटेरिया अलग है और थोड़ा सा आपका मेडिकल ज़्यादा होता है। दैट्स इट। आप लोग मेट ब्रांच में आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो और कमीशन ले जाते हो और फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आपको
कमीशन दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। अब आपके सवालों की तरफ आता हूं जी। आपकी प्रमोशन उसी तरह से होती है, आप एयर चीफ मार्शल तक भी बन सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपकी सर्विस पे डिपेंड कर रहा होता है और आपके डोजियर सर्विस रिकॉर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। आपके सीनियर्स की रिपोर्ट्स क्या हैं और आपका डोजियर कैसा है, आपका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, आप प्रमोट होते रहते हो और आपकी सर्विस कितनी रह गई है, आपकी एज कितनी है। क्योंकि जो डायरेक्ट लॉन्ग सर्विस कमीशन के जरिए से आते हैं, यानी कि जीडीपी में कमीशन लेते हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पे जो कमीशन लेते हैं, वो 16 साल से लेकर 22 साल 21 साल के दरमियान में उनकी अर्ली एज हो जाती है और आप लोग 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए एज भी डिपेंड कर रही होती है और आपका सर्विस रिकॉर्ड भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आपकी प्रमोशन होती है जी, आप बिल्कुल प्रमोट होते हो। बहुत अच्छी जॉब है जी, आपको सहूलियात होती हैं। 50% तक आपकी रेलवे की टिकट में रियायत होती है, एयर टिकट में आपकी रियायत होती है। 50% आपको जी घर मिलता है, आपको रिहाइश मिलती है, आपको मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपकी एजुकेशन फ्री होती है बच्चों की। आप लोगों की बहुत सी सहूलियात मिलती हैं, पूरी दुनिया में घूमने का फिरने का मौका मिल जाता है, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, एब्रॉड में भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में ट्रेनिंग करके वापस जब आते हो रिटायर्ड होने के बाद, तो फिर आपको डिफरेंट एयर कंपनीज जो हैं, हवाई कंपनियां, वो भी ले लेती हैं। एयर कंपनीज जो होती हैं, जो काम कर रही होती हैं, डिफरेंट एयरलाइंस, वो भी आपको ले लेती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक नाम है, एक मयार है और उसी के मुताबिक आपकी इज़्ज़त ऑनर जॉब दोबारा से हो जाती है रिटायरमेंट के बाद भी। तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा मौका होता है जी, आप कमीशन ले जाते हो। इसके बाद फिर आप ये है कि जी क्या हम मिलिट्री में आके वापस ISSB में अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग कोर्स में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो जी। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके आपको भेजा जाता है, आपको कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप मेट ब्रांच में कमीशन लेते हो। इंशाल्लाह दोबारा से ये वीडियोज़ आ जाएंगी, फिर से बता दूंगा, एक एक ब्रांच में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आप कमीशन ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।